एक छोटे से भूले हुए गांव में राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। वे एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी में रहते थे, जिसकी छत बारिश में टपकती थी। राजू के पास दूसरे बच्चों की तरह ज्यादा कपड़े या खिलौने नहीं थे। उसके पिता एक खेत में मजदूर का काम करते थे और उसकी माँ पास के शहर में घरों की सफाई करती थी। उनकी कमाई बहुत कम थी। रोजाना परिवार के लिए खाना खरीदने के लिए मुश्किल से ही पर्याप्त होती थी। राजू अपने माता पिता की आंखों में संघर्ष देखता था। वह हर लंबे दिन के अंत में उनके चेहरों पर थकान देखता था। वह उनकी मदद करना चाहता था। वह उनके लिए एक बेहतर जीवन चाहता था। यह छोटी सी इच्छा उसके युवा दिल में एक बीज की तरह बोई गई थी। अपने परिवार की गरीबी के बावजूद राजू एक जिज्ञासु दिमाग वाला एक होशियार लड़का था। उसे पढ़ना पसंद था। वह अक्सर गांव के किनारे पर बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया को देखता रहता था। उसने पक्षियों को एक एक टहनी से अपने घोंसले बनाते देखा। उसने चींटियों को बिना आराम किए मिलकर खाना ले जाते देखा। उसने प्रकृति से सीखा कि छोटे प्रयास जब दोहराए जाते हैं तो बड़े परिणाम दे सकते हैं। हालांकि गांव के दूसरे बच्चे उसे नहीं समझते थे। वे उसके पुराने कपड़े और उसके नंगे पैर देखते थे। वे उन सपनों को नहीं देखते थे जो उसके दिमाग में बढ़ रहे थे। दूसरे ग्रामवासी अक्सर राजू को दया या इससे भी बदतर तिरस्कार से देखते थे। देखो उसे, वे फुसफुसाते थे, वह गरीब मजदूर का बेटा है, वह जीवन में क्या हासिल कर पाएगा। बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते थे। वे उसे नाम से बुलाते थे और हंसते थे जब वह पढ़ने और कुछ महत्वपूर्ण बनने की अपनी इच्छा के बारे में बात करता था। तुम भी अपने पिता की तरह ईंटें ढोगे, एक लड़के ने मजाक उड़ाया। तुम्हारी किस्मत इस गांव की मिट्टी में लिखी है। ये शब्द नुकीले पत्थरों की तरह थे। उन्होंने राजू को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन वे उसकी भावना को तोड़ नहीं सके। इसके बजाय उन्होंने उसके संकल्प को और भी मजबूत बना दिया। राजू अक्सर गांव के स्कूल जाता था, भले ही वह हमेशा फीस नहीं दे पाता था। वह क्लासरूम की खिड़की के बाहर खड़ा होकर टीचर के सबक को ध्यान से सुनता था। वह अपने क्लासमेट से पुरानी फटी हुई किताबें उधार लेता था और रात में मिट्टी के तेल के दीपक की हल्की रोशनी में उन्हें पढ़ता था। उसे अंदर ही अंदर पता था कि शिक्षा ही उसकी गरीबी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता है। यह दुनिया के क्रूर शब्दों के खिलाफ उसका एकमात्र हथियार था। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह सबको गलत साबित कर देगा। वह उन्हें दिखाएगा कि कोई व्यक्ति कहां से आता है। यह तय नहीं करता कि वे जीवन में कहां जा सकते हैं। एक दोपहर अपनी माँ की मदद करते हुए एक अमीर आदमी के घर में एक पुराने स्टोर रूम को साफ करते हुए राजू को कुछ खास मिला। एक धूल भरे कोने में एक छोटी पुरानी किताब दबी हुई थी। उसका कवर फीका पड़ गया था और उसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। शीर्षक सरल था, द पावर ऑन ऑफ अ थॉट, एक विचार की शक्ति। उत्सुकता से राजू ने उसे खोला। किताब सरल कहानियों और शक्तिशाली विचारों से भरी थी। इसमें बताया गया था कि हमारे विचार हमारी वास्तविकता को कैसे आकार देते हैं। इसमें लिखा था कि अगर आप सकारात्मक विचार रखते हैं तो आप जो चाहें हासिल कर सकते हैं। इसने सिखाया कि एक छोटा सकारात्मक विचार एक छोटे बीज की तरह है जो सफलता के एक शानदार पेड़ में बदल सकता है। राजू उस किताब को अपने घर ले गया। उस रात अपने छोटे दीपक की टिमटिमाती रोशनी में उसने हर एक शब्द पढ़ा। किताब एक दोस्त की तरह लगी, सीधे उसके दिल से बात कर रही थी। इसने उसे उन लोगों की बात न सुनने के लिए कहा जो उस पर शक करते थे। इसने उसे बताया कि उसकी परिस्थितियां उसे परिभाषित नहीं करती, उसे परिभाषित करता था उसकी सोच। किताब का संदेश स्पष्ट और सरल था, अपने विचारों को बदलो और तुम अपनी दुनिया बदल दोगे। पहली बार राजू को सच्ची उम्मीद की लहर महसूस हुई। वह समझ गया कि वह असहाय नहीं था। उसके पास अपनी नियति बदलने की शक्ति थी और वह शक्ति ठीक उसके दिमाग के अंदर थी। वह किताब राजू का सबसे कीमती खजाना बन गई। उसने उसे बार बार पढ़ा जब तक कि उसे उसके सबक दिल से याद नहीं हो गए। उसने जो सीखा था उसे अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब कोई उसे चिढ़ाता था तो उदास होने के बजाय वह किताब के शब्दों को याद करता था। वह खुद से कहता था, उनके शब्द मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मेरे विचार मजबूत हैं। उसने पहले से कहीं ज्यादा बड़े सपने देखना शुरू कर दिया। वह अब खुद को सिर्फ एक गरीब गांव का लड़का नहीं देखता था। वह खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखता था जो महान चीजें हासिल कर सकता था। उसने अपने जीवन को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि सकारात्मक सोच की शक्ति को साबित करने के एक अवसर के रूप में देखना शुरू कर दिया।
इस नए विश्वास ने राजू को इमेंस ताकत दी। उसने एक नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू कर दिया। उसने तय किया कि वह सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करेगा, बल्कि अपने परिवार का समर्थन करने और अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने के लिए भी काम करेगा। वह जानता था कि रास्ता लंबा और मुश्किल होगा, लेकिन किताब ने उसे एक नक्शा दे दिया था। इसने उसे दिखाया था कि पहला कदम खुद पर विश्वास करना था। पुरानी धूल भरी किताब ने राजू की आत्मा में आग लगा दी थी, एक ऐसी आग जिसे दूसरों के संदेह या मजाक की कोई भी मात्रा कभी बुझा नहीं सकती थी। वह अपनी यात्रा शुरू करने के लिए तैयार था। नए दृढ़ संकल्प से भरा राजू ने अपना मिशन शुरू किया। वह जानता था कि उसे पैसे कमाने की जरूरत है, इसलिए उसने जहां भी काम मिल सकता था छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। सुबह स्कूल जाने से पहले वह गांव के उन कुछ घरों में अखबार पहुंचाता था जो उनकी सदस्यता लेते थे। स्कूल के बाद वह स्थानीय दुकानदार को शेल्फ पर सामान लगाने और फर्श साफ करने में मदद करता था। सप्ताहांत में वह गांव के बाजार में लोगों के लिए बैग उठाता था। उसके लिए कोई भी काम बहुत छोटा या बहुत नीचा नहीं था। उसने हर काम ईमानदारी और मुस्कान के साथ किया, किताब के उस सबक को याद करते हुए कि सभी कामों में खुशी और उद्देश्य खोजना चाहिए। उसके दिन लंबे और थका देने वाले होते थे। वह सूरज उगने से पहले उठता था और देर शाम तक काम करता था, लेकिन उसकी रातें उसके सच्चे जुनून के लिए आरक्षित थीं, पढ़ाई। एक साधारण रात के खाने के बाद जब उसका परिवार सो रहा होता था, राजू अपनी किताबों के साथ एक शांत कोने में बैठता था। दीपक की टिमटिमाती लौ ही उसका एकमात्र साथी थी। उसने अपने स्कूल के विषयों को बहुत ध्यान से पढ़ा। उसे जो भी किताब मिल जाती थी वह उसे पढ़ता था। उसका शरीर अक्सर थका होता था, लेकिन उसका दिमाग जीवित और सीखने के लिए उत्सुक था। वह जानता था कि हर पेज जो वह पढ़ता था वह उसके सपने के करीब एक कदम था। उसकी कड़ी मेहनत एक बेहतर कल में उसका निवेश थी। धीरे धीरे राजू ने थोड़े पैसे बचाना शुरू कर दिया। उसने उन्हें एक छोटे मिट्टी के बर्तन में रखा, जिसे उसने अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया था। हर सिक्का जो उसने बर्तन में डाला उसकी कड़ी मेहनत और उसकी अटूट उम्मीद का प्रतीक था। उसने कम खाया, कम सोया, लेकिन उसने कभी काम करना बंद नहीं किया और उसने कभी सपने देखना बंद नहीं किया। गांव वालों ने उसकी कड़ी मेहनत देखी। उनमें से कुछ ने उसकी भावना की प्रशंसा की, जबकि कुछ ने अभी भी अविश्वास में अपना सिर हिलाया। ये लड़का क्या करने की कोशिश कर रहा है, वे कहते थे। वह एक आदमी की तरह काम करता है, लेकिन वह अभी भी सिर्फ एक बच्चा है। लेकिन राजू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। साल बीतते गए और राजू ने बेहतरीन अंकों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। उसने शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त पैसे बचा लिए थे, लेकिन उसके पास एक अलग विचार था। उसने देखा कि उसके गांव के कई बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ संघर्ष कर रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे वह एक बार करता था। उनके पास कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं था। उसके दिमाग में एक विचार कौन था, एक विचार जो उसकी अपनी यात्रा और उसकी पसंदीदा किताब के सबक से पैदा हुआ था। उसने तय किया कि वह अपना गांव नहीं छोड़ेगा। इसके बजाय वह शिक्षा की रोशनी वहीं लाएगा, उन बच्चों के लिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। यह उसके अगले अध्याय की शुरुआत थी। अपनी बची हुई थोड़ी सी रकम से राजू ने एक छोटा कोचिंग सेंटर खोलने का फैसला किया। उसने अपनी झोपड़ी के बगल के एक छोटे अप्रयुक्त कमरे को साफ किया और एक साधारण लकड़ी का बोर्ड लगाया। उसने इसका नाम सोच कोचिंग सेंटर रखा। शुरुआत में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। वह खुद एक लड़का है, वह क्या पढ़ा सकता है, लोग हंसे। ये उसके मूर्खतापूर्ण सपनों में से एक और है। पहले हफ्ते एक भी छात्र नहीं आया, कमरा खाली रहा, लेकिन राजू का विश्वास पुरानी किताब से मजबूत हुआ, डिगा नहीं। वह हर दिन वहीं बैठता, धैर्यपूर्वक इंतजार करता। आखिरकार 2 माता पिता, जिन्होंने राजू की वर्षों से लगन देखी थी, ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। उन्होंने अपने 2 बच्चों को उसके पास भेजा। राजू बहुत खुश हुआ। उसने अपनी सारी ऊर्जा और ज्ञान उन 2 छात्रों को पढ़ाने में लगा दिया। उसने उन्हें सिर्फ किताबों से विषय नहीं पढ़ाए, उसने उन्हें सोचना सिखाया। उसने अपनी खुद की खास किताब के सबक साझा किए, उन्हें सकारात्मक विचारों और कड़ी मेहनत की शक्ति के बारे में बताया। उसने सीखने को मजेदार और दिलचस्प बना दिया। दोनों छात्रों ने अपने स्कूल प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार दिखाना शुरू कर दिया। गांव भर में उस लड़के के बारे में बात फैलने लगी जो दिल से पढ़ाता था। धीरे धीरे उसके कोचिंग सेंटर में और छात्र आने लगे। 2 छात्र 4 हो गए,
4-10 हो गए और जल्द ही छोटा कमरा सीखने के इच्छुक बच्चों से भर गया। वही गांव वाले जो कभी उस पर हंसते थे, अब अपने बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए कतार में खड़े थे। राजू को एक बड़ी जगह किराए पर लेनी पड़ी। उसका छोटा सा उद्यम एक उचित शैक्षणिक संस्थान में बदल गया। इन वर्षों में उसके कोचिंग सेंटर ने उसके गांव और आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों बच्चों को अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने और अपने लिए बेहतर भविष्य बनाने में मदद की। वह सिर्फ सफल नहीं हुआ था, वह आशा का एक प्रतीक बन गया था। पीछे मुड़कर देखते हुए राजू, जो अब एक सम्मानित शिक्षक और सफल उद्यमी है, अक्सर उस पुरानी फटी हुई किताब को उठाता था। वह सबको अपनी कहानी सुनाता था। यह सब एक छोटे से विचार से शुरू हुआ। वह विनम्र मुस्कान के साथ कहता था, दुनिया ने मुझे बताया कि मैं गरीब था और कुछ नहीं कर सकता था। इस किताब ने मुझे बताया कि मैं शक्तिशाली था और कुछ भी कर सकता था। मैंने किताब पर विश्वास करना चुना। आपका जीवन आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप अपनी सोच बदल सकते हैं तो आप अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं। एक छोटी सी सोच, एक छोटा सकारात्मक विचार एक नई नियति बनाने की शक्ति रखता है। राजू का जीवन इस सरल फिर भी गहन सत्य का एक जीता जागता प्रमाण था।